Dhruv Maharaj became very emotional on seeing the Lord. You scene imagine करने की कोशिश करिए जब चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु गरुड़ के साथ आपके सामने खड़े हों। तो निर्भर करता है कि नहीं हमारे मुख से क्या प्रार्थना निकलती है। ध्रुव महाराज ने भगवान से क्या मांगा? आई नीड एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज। वृत्रासुर जब वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? एसोसिएशन ऑफ गुड डिवोटीज, है कि नहीं? कहने की बात यह है दैट डिवोटीज, देयर इज जनरल टेंडेंसी इन डिवोटीज दैट दे नेवर डायरेक्ट, दे डोंट वांट टू डायरेक्टली अप्रोच द लॉर्ड इवन इफ द लॉर्ड इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम। हम नहीं करें बात अलग है, हम भगवान मिलने भी नहीं वाला है, वैसे ही क्या होने वाला है, कुछ नहीं, कौन हम पहुंच ही रहे हैं। जिनके सामने भगवान आ चुके हैं वो खुद भी भगवान से, प्रहलाद महाराज बोल सकते हैं ना, नरसिंहदेव अगर प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं क्या चाहिए कि भगवान ले चलो अपने पास, ये बहुत झमेला है इधर, मेरी फैमिली खराब है, बहुत फालतू है ये दुनिया। ध्रुव महाराज जी बोल सकते थे, भगवान ने उनको एम्पावर किया प्रेयर्स बोलने के लिए। ध्रुव महाराज बोलते कि मेरे को लेके चलो, मेरी बहुत बेइज्जती कर दी मेरे घर पे, आई फील सो इंसल्टेड, चलते हैं भगवत धाम। भगवान कुछ भी दे सकते थे। भगवान सामने होने के बावजूद भी वो क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग मांग रहे हैं, गुरु की सेवा मांग रहे हैं, है कि नहीं? सो पॉइंट इज अवर रिलेशनशिप विद डिवोटीज एंड अवर रिलेशनशिप विद गुरु, गुरु महाराज, अवर स्पिरिचुअल मास्टर शुड नॉट बी अ mere फॉर्मेलिटी। प्रभुपाद बोला करते थे ना दैट गुरु शुड नॉट बी फॉर शो ऑफ। If guru is for show off, then guru is as good as dog. जैसे घर में कुत्ता दिखाता है ना, ये हमारा टॉमी है, 7 बजे अखबार लेके आ जाता है अपने आप ही, वैसे ही दिखाएंगे दीवार पे, ये हमारे गुरुजी हैं, इनके फोटो पे माला टंगी है। गुरुजी क्या बोलते हैं? गुरुजी तो कुछ नहीं बोलते, मुंह बंद रहता है उनका हमेशा। हम महीने में एक बार जाके उनके यहाँ दान दे आते हैं, गुरुजी कुछ नहीं बोलते। Right, so this is a very very serious concern in our spiritual life. Our relationship with our spiritual master and with devotee should not be a mere formality. है कि नहीं? हिंदी में बोले तो औपचारिकता मात्र नहीं रहनी चाहिए बस। तो वो औपचारिकता आगे कैसे बढ़ेगी? औपचारिकता आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, उनकी हियरिंग। अब वही, जैसे इतना समझ में आया आपको कि अगर हमको मियर फॉर्मेलिटी से आगे रिलेशनशिप बढ़ाना है विद गुरु एंड विद डिवोटीज, वी हैव टू फॉलो व्हाट दे से। इतना समझ में आया? किस किस को आया? किस किस को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? औपचारिकता इज फॉर्मेलिटी, है कि नहीं? अगर हम केवल फॉर्मल नहीं रहना चाहते, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, दैट वी बिकम मोर एंड मोर डेडिकेटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? we'll be doing whatever guru says, what devotees say. So in one sense we'll follow their instructions, है कि नहीं? And why we will follow their instructions? क्यों मानना चाहिए बात? आप लोग ही बताइए। आप नहीं, आप दीप्त प्रभु के अलावा कोई और? हाँ जी, आप बताइए। लाइफ ईजी हो जाती है, अच्छा, लेकिन हमको सुबह उठा देते हैं, हमको लेक्चर में बैठाते हैं, अपनी मर्जी से करवाते हैं। अब हम जिंदगी में मतलब हमारा कुछ काम नहीं है, हम सीनियर्स के इशारों पे चलेंगे क्या? नहीं, बिकॉज हम वो देखते हैं कि उससे हमारा जो दिन का शेड्यूल होता है कितना अच्छा बन जाता है। अदरवाइज हम कंपनी का लगा। अरे लेकिन मन तो नहीं करता ना मेरा सुबह उठने का मन नहीं है, मेरा क्लास में बैठने का मन नहीं है, मुझे नहाने जाना है, आपने मुझे क्लास में बैठा दिया है, मुझे घूमना है इधर उधर, जंगल में चला जाता मैं। नहीं ऐसा देखो प्रभु जी, ऐसी बात है, अब जब जितना थोड़ा बहुत मैं कर ही रहा हूँ ना, भक्तों में हुई ना, आई एम डूइंग माई राउंड्स, मैं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ में आप मतलब हर चीज़ में इशारे को चलाते हो अपने, मतलब आप लोग बहुत कंट्रोल करते हो, कुछ भी नहीं करने दे रहे, जितना खाना है उतना भी नहीं खाने दे रहे हैं, पानी पूरी से भगा दिया वहाँ से, बोले आप लोग ऊपर जाइए। अब मुझे और टाइम स्पेंड करना है वहाँ पे, मुझे नहाना और था आपने, मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है हर चीज़ में, मतलब यू सो मच इंटरफियर इन अवर फ्री विल, ऐसे थोड़ा ना चाहिए, मतलब ये तो गलत बात है। हाँ भाई, मन की बात तो नहीं कह रहा हूँ।
अब बोलेंगे प्रभु जी वाह मन की बात छीन लिया आपने, आपके मुंह में घी शक्कर। सो एनी मोर रीजंस बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सही बात है, सही तो बोल रहा हूँ प्रभु जी, क्या बोल रहे हो? हैं? सही बात है ना? सही बात है। मतलब हद हो गई यार, इतना जीवन में दखलंदाजी मतलब घर वाले नहीं करते हैं जितना आप करते हो। तो ये अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। देखने में लगता है कि खराब है, लेकिन अंदर कैसे अच्छी है फिर? है, मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अच्छी है। जैसे जैसे कि अब अगर मान लीजिए रोज सुबह उठाते हैं, हमें उठने का मन नहीं करता है, लेकिन उससे हमारे लिए बेनिफिट है ना लॉन्ग टर्म में, कि मान लीजिए हम 8 ही बजे उठते रहेंगे, अगर इस तरह हम वो नहीं जगाएंगे तो इस तरह हमारी अच्छी आदत बन रही है कि 5 बजे उठाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का चैंटिंग के लिए भी, स्पिरिचुअली हमें कनेक्ट करवाने के लिए, जैसे चैंटिंग के लिए बोलते हैं चैंटिंग करा करो, तो उससे वो मतलब अपने हित के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, वो हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है। ये सोच के मैं फॉलो। गुड पॉइंट प्रभु जी से दैट एटलीस्ट दीज इंस्ट्रक्शंस चेंज आवर हैबिट्स। तो दूरदृष्टि से हमारा फायदा होता है। वन बेनिफिट, इंस्ट्रक्शन ऑफ सीनियर्स एंड डिवोटीज, दे हेल्प अस इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लिख लीजिए, आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये जैसे भगवद गीता मेंशन है हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस। हाँ, तो उसमें जो इनिशियल में मतलब बहुत ही पॉइजन इन द बिगिनिंग, नेक्टर एट द एंड। हाँ, सही बात बताई उन्होंने। अब आपसे क्वेश्चन कि देखिए, आप सुबह उठा रहे हैं, मैं उठ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कॉलेज जा, पढ़ाई अच्छी करो, मैं कर रहा हूँ। आप जो सेवा बोल रहे हैं मैं कर रहा हूँ। अब मैं हर छोटी छोटी चीज़ में आप लोगों को उंगली करने की ज़रूरत क्यों है? कुछ कपड़े पहन लिए, प्रभु जी ये पहनना अच्छा नहीं है बेस में, है कि नहीं? कभी बैठ के फ़ोन चलाओ, प्रभु जी ज़्यादा फ़ोन मत चलाया करो, आप बुक रीडिंग कर लो थोड़ी। आप बच्चों को घुमाने लाते हैं तो वो बेचारा कहीं घूम रहा है, प्रभु जी आप यहाँ बैठ जाइए, प्रभु जी आप वहाँ बैठ जाइए, प्रभु जी भक्तों के साथ जाइए, प्रभु जी बाहर निकल आइए, प्रभु जी यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। आप जो भक्ति का बता रहे हैं वो तो मैं कर ही रहा हूँ, अब हर जगह उंगली कर रहे हो यार, मतलब क्या है ये? बताइए, दीजिए आंसर। स्मॉल हैबिट से अपना कैरेक्टर बिल्ड होता है। स्मॉल हैबिट से कैरेक्टर कैसे कैसे? अरे तो कोर्स नहीं बताने मेरे को, हॉस्टल में प्रीचिंग करते हैं वहाँ चपा दिया कुछ भी, है कि नहीं? स्मॉल हैबिट्स मेक कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स पर्सन, पर्सन मेक्स कम्युनिटी, सोसाइटी, देश बदलेगा। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? तो मैं रहा था कि अगर छोटी छोटी चीज़ हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर छोटी सी चीज़ हमें एजिटेट करके हमें बहका सकती है। कह रहे कैसे बहका है? थोड़ा तो बहकने दो यार, जान ही ले लो बच्चे की, दम घोंट दो। तो अजामिल ने किसी ने देखा था। ओके, गुड एग्जाम्पल। प्रभु जी जैसे कभी नब्दन आने जाते हैं तो कहते हैं कि ये हम बेनिफिट के लिए कभी जाते हैं इधर उधर शॉपिंग खरीदने लगते हैं, बट डिवोटी गाइड करते हैं तो हम कम पैसे में खरीद लेते हैं वो चीज़। कभी कभी हम ठगा जाते हैं तो वैसे बच जाते हैं। मटेरियल बेनिफिट। हाँ, मटेरियल बेनिफिट मतलब कुछ भी बोला प्रभु जी ने, लेकिन ठीक है चलो मान लिया। हाँ जी। तो सीनियर जो है वो हमारे सारे सिचुएशन से पहले जा चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो हाँ। उस हिसाब से हम लोग को बताते हैं कि अच्छा ये करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो सीनियर्स हैव एक्सपीरियंस। और कुछ? प्रभु अगर नहीं अब आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो मतलब ठीक है, वो आप अपने तक ही रखिए। हमें सबके लाइक्स और डिसलाइक्स कुछ और हो सकता है ना प्रभु जी। जैसे मान लीजिए मुझे नहाना नहीं पसंद, तो मैं सबको मना करूँगा, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है। तो इतनी बंदिश क्यों है आपके जीवन में? बताइए, बोलो बोलो। तो जैसे एक अगर बच्चा तो उसको अगर माँ बाप गाइड नहीं करते, टोकते नहीं है, उसको जो मन में आता है वो करता है और एक गलत पाथ में चला जाता है। इनिशियली उसको नहीं पता चलता, जब बाद में उसका नुकसान होता है तब उसको पता चलता है। हाँ, गुड पॉइंट प्रभु जी सेड नाउअडेज इन फैमिलीज यू कैन नॉट बीट द चाइल्ड, है कि नहीं? आप लोगों का पता नहीं, लेकिन घर के बच्चे वही सही निकलते हैं जो कुटते हैं अच्छे से। तो हम लोगों की जो कुटाई हुई है ना, मतलब तरीके से, तो बीच कॉलोनी में स्टंप से पिटाई हुई है पकड़ पकड़ के। तो जॉइंट फैमिली, पूरी जॉइंट फैमिली ने मारा मुझे, सब ने, दादा दादी, चाचा चाची, बड़ी बहनें, बुआ फूफा, सब ने। चाची के मायके में जाके पिटा मैं एक बार, बेइज्जती का स्तर देख रहे हैं आप, वहां पे एक बार कुटाई हुई। दैट मेक्स यू डिसिप्लिन। गुड पॉइंट, दैट इंस्ट्रक्शंस मेक अस डिसिप्लिन। और कुछ सोचिए। प्रभु हमारे
जो ब्रेन की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है यहाँ वहाँ भटकने की होती है। अगर वो छोटी छोटी पॉइंट्स में अगर हमें नहीं गाइड करेंगे तो हम मतलब धीरे धीरे करके अपने पाथ से, राइट पाथ से डेविएट हो सकते हैं। गुड पॉइंट। और कुछ ना? नाइस पॉइंट विच ऑल ऑफ यू मेंशन। फर्स्ट लेवल इज जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, सीनियर्स की बात मान के, डिवोटीज की बात मान के, आवर माइंड इज डिसिप्लिन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, आवर माइंड इज डिसिप्लिन्ड। अनुशासन में रहता है हमारा जीवन, हमारा मन, ठीक है। उससे क्या होता है, वी नो व्हेन वी शुड डू व्हाट, कब क्या करना सही है गलत है कब पता पड़ता है। घर पे भी हमें तभी पता पड़ा ना जब हमारे में चांटे पड़े, लेकिन कि नाली में हाथ नहीं देना है, दिया और पड़ा पीछे। तो मतलब वी डोंट हैव टू। और व्हेन वी आर इंस्ट्रक्टेड कि बेटा ये मत करो, दैट मीन्स व्हाट, वी डोंट हैव टू। वी अर्न डिस्क्रिमिनेशन by instructions of seniors and guru. We earn discrimination because our intelligence gets strong. Remember this. Initial level पे अभी जैसे मान लीजिए हम डिवोटीज बन गए, नाउ वी आर डिवोटीज। अब हमको सीनियर्स की बात क्यों मानना चाहिए? हमें प्रोसेस पता है, हम डिसिप्लिन्ड होगा, सब होगा। नाउ वाई शुड वी फॉलो सीनियर्स? बिकॉज मर्सी इज नॉट इन द प्रोसेस, मर्सी इज इन इंस्ट्रक्शंस। रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, वेरी वेरी वाइटल प्रिंसिपल। मर्सी है, भगवान की मर्सी है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, जो भी है, दैट स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट विच इज देयर, इट इज नॉट इन द प्रोसेस इटसेल्फ, इट इज इन द इंस्ट्रक्शन। जैसे कि महामंत्र पहले के युगों में भी था, लेकिन इंस्ट्रक्शन इस कलयुग के लिए है। इसमें समझ में आई? किस किस को ये बात समझ में आई? Mahamantra was there in earlier ages also, but in this age, Chaitanya Mahaprabhu instructed us everyone to chant the Mahamantra. कोई भी चीज आप ले लीजिए, वो करने से आपको कृपा नहीं मिलेगी। If you are instructed to do that, then you will get mercy. किसको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आपसे लेक्चर सुनने को बोला जा रहा है, तब आपको लेक्चर सुनने से ही कृपा मिलेगी। जब आपको नहाने के लिए बोला जा रहा है, तब आपको वो करने से मिलेगी। हमारा क्या, हमारा रहता है उल्टा, लेकिन नहीं। वी वॉन्ट टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर ओन विम्स। क्या हमें सुबह सुबह सुनने का मन था, ठीक है, अभी तो गर्मी लग रही है, अभी नहाना है, नहीं सुनना। We don't want to hear, और we don't want to do any service. मर्जी था तब कर लिया। आपके सेवा करने से आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। जब आपको सेवा करने का बोला जा रहा है, तब सेवा करने से आपका शुद्धिकरण होगा। You will get purified when you are asked to do service, है कि नहीं? अब यहाँ आप झाड़ू लगाने लगी, है कि नहीं? एक बाल्टी में पानी भरो, सर्फ डालो, झाड़ू लो और घपा चालू हो जाओ। So your heart will be purified here. झाड़ू ही तो लगा रहे हैं, क्यों नहीं होगा? यहाँ अगर आप साफ सफाई करेंगे तो आपका फायदा क्यों नहीं होगा, बताइए? हाँ, पुण्य में ऐड हो सकता है, मंदिर की आपने घाट की सफाई करी, बट दिस इज नॉट एक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, है कि नहीं? आप कर्म कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, उसमें अंतर हो जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं तो वो कर्म है, समझ रहे? आप अगर सीनियर्स की मर्जी से नहा रहे हैं तो वो नहाना भी भक्ति है। आया मजा? आप अगर सीनियर्स की आज्ञा से कबड्डी भी खेल रहे हैं बीच पे, दैट इज एक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। और अगर आपसे बोला गया है कि आप जाके सफाई करिए और अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। दैट विल इंक्रीज योर पायस एक्टिविटी, इट विल नॉट प्यूरिफाई यू। ये चीज ध्यान रखिए।
आपसे जो करने को बोला जा रहा है आप वो करें, जो आपके मन में आ रहा है वो ना करें। क्यों? बिकॉज अवर माइंड इट ऑलवेज रिटेलिएट्स व्हाट डिवोटीज से। चौपाटी में एक ब्रह्मचारी हैं, हिज ग्रेस सुदामा प्रभु, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। यू हैव सीन सुदामा प्रभु? वेरी सीनियर ब्रह्मचारी, इज बैचमेट ऑफ गौरांग प्रभु एंड राधेश्याम प्रभु। तो एक कहावत बोलते हैं, मन मौजी माया का फौजी, है कि नहीं? जो अपने मन के हिसाब से चलता है वो माया का एजेंट है, वो भक्त नहीं है। धोती कुर्ता में भी माया का एजेंट है वो। धोती कुर्ता पहना हुआ है लेकिन राक्षस है, क्योंकि जैसा मन में आता है वैसा करता है। And the consciousness of a devotee is altogether very different. He just does whatever devotees say, whatever order from the Lord comes, whatever order from spiritual master comes. ठीक है, देखिए ना, अर्जुन का लड़ना भी भक्ति हो गया जब उसने भगवान के कहने पर लड़ाई करी, तो है कि नहीं? तो सिमिलरली हमारा पढ़ना, हमारा मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर बन जाना, वो तक भक्ति हो जाएगा अगर हम डिवोटीज के ऑर्डर पे करेंगे। तो इफ वी आस्क डिवोटीज व्हाट वी शुड डू, व्हाट जनरली वी डू इज, आप लोग अग्री करेंगे इस बात से, वी इन्फॉर्म डिवोटीज कि प्रभु जी मैं ये करने जा रहा हूँ। वी डोंट आस्क डिवोटीज। I was once hearing a class of His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. This was in 2014 April. It was ICC meeting in Ujjain. All senior ISKCON leaders had come. तो सुबह ही in the morning there was class of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and in afternoon before lunch there was class of Bhakti Prem Maharaj. Very beautiful concert Maharaj said. मुझे मतलब अभी तक याद है, 10 साल बाद मतलब छप गया होगा अंदर। महाराज ने कहा, जयपताका महाराज मेंशन्ड इन हिज क्लास दैट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई लाइफ 2008 में जब महाराज को ब्रेन स्ट्रोक आया। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज। नाम तो सुना है सबने? हाँ, यूट्यूब पे सब कुछ है, यूट्यूब पे। तो महाराज ने कहा 2008 में मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया, मैं मर जाता। बट वंस हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज केम एंड महाराज सेड यू कैनॉट गो नाउ, एंड देयरफॉर आई स्टेड। समझ आए? मतलब चलो भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उनके रूम में गए, उन्होंने बोला कि आप अभी नहीं जा सकते हैं, आपकी अभी ज़रूरत है इस्कॉन को। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, इस्कॉन वालों को बोल दिया था डॉक्टर्स ने दैट वी कैन नॉट सेव हिम, एंड गुरु महाराज वेंट इन हिज रूम, ही सेड यू कैन नॉट गो, एंड ही रिकवर्ड। डॉक्टर्स सेड इट इज़ अ मिरेकल, ये जिंदा कैसे बच सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे, वो उस समय महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि मैं डॉक्टर्स की वजह से जिंदा नहीं हूँ, मैं भक्ति चारू स्वामी महाराज के आदेश की वजह से अभी तक जिंदा हूँ, कि उन्होंने बोला कि मैं जा नहीं सकता। Now this is depending on will of Guru and Krishna even at such a stage. Now who is he? His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. वो बोल रहे हैं कि मैंने उनकी बात मान ली इसलिए मैं रुक गया। And now as a lesson, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj was telling, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं करनी चाहिए जो भक्तों ने नहीं बोली। कोई भी ऐसी चीज, महाराज सेड इवन इफ वी टेक अ मेडिसिन, दस्त की गोली ले रहे हैं हम, बट वी आस्क सेरेंड डिवोटीज, प्रभु जी आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, ले लूं क्या? यू कैन टेक मेडिसिन, फायदा भी करेगी, बट इफ यू टेक इट विद ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोटीज इट विल ऑल्सो प्यूरिफाई यू। इट इज एन एक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, योर सरेंडर विल डेवलप मोर। तो हमारा डिपेंडेंस कैसे बढ़ेगा? हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? बताने का होना चाहिए कि प्रभु जी मैं ये कर रहा हूँ, कि प्रभु जी आज मन नहीं कर रहा, मैं ये करूँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। आर वी इन द मूड ऑफ इन्फॉर्मिंग डिवोटीज और आर वी इन द मूड ऑफ आस्किंग डिवोटीज, टेकिंग इंस्ट्रक्शन कि प्रभु जी मुझे क्या करना चाहिए? दिस रिक्वायर्स सरेंडर, दैट इज योर टेस्ट ऑफ एडवांसमेंट डायरेक्ट। दिस इज योर टेस्ट ऑफ एडवांसमेंट। आप कुछ भी जीवन में कर रहे हो, घर भी जा रहे हो, क्या पूछ के जा रहे हो या बता के जा रहे हो? प्लेसमेंट भी ले रहे हो, कंपनीज आपने खुद की मर्जी से ली
और यू आस्क डिवोटीज विच वन शुड आई प्रेफर? इट रिक्वायर्स सरेंडर. आप बोलोगे प्रभु ज़्यादा हो रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है, आपके लिए हो सकता है. किस किस को लग रहा है प्रैक्टिकल नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंकिंग इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल? उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाओ. प्रैक्टिकल नहीं प्रभु, ज़्यादा हो रहा है, इतना पूछ के क्या, आप जान ले लो बिल्कुल. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल? हाँ, करेक्ट, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. Surrender is not for practical people. Surrender is for people who are crazy. जिनका दिमाग खराब हो जाता है ना, पगला जाते हैं वो, सिर फिरा जाते हैं ना थोड़े. शरणागति उनके लिए होती है. प्रैक्टिकल लोग प्रैक्टिकल करो, अपने जीवन में रहो प्रैक्टिकल, है कि नहीं? I was once hearing His Holiness Radhanath Swami Maharaj, his, like in Vyas Puja, he was mentioning in his Vyas Puja. Devotees, he was mentioning nowadays, devotees have become very practical. This aspect of devotional service, but practically we should do this. This aspect of devotional service, practically we should do this. Srila Radhanath Swami Maharaj was mentioning that surrender is the most practical thing to do. है कि नहीं? It is the most practical thing. I can tell you from my personal experience, it is the most practical and most sweetest thing to do. And it is the most exciting thing to do. आपका कुछ भी घाटा नहीं होगा, लेकिन आपको उतना सिरफिरा होना पड़ेगा कि आपको वो रिस्क लेने की दम हो. आप नहीं होता है हम लोगों में. Like I mentioned in the class in the morning, कौन कौन था सुबह वाले में? सब लोग थे ना. I gave that example of when I was suffering from dengue. Doctors advise you should get admitted to hospital now, नहीं तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरेंगे. And the senior devotee who was in my voice, who was in charge, वो फाइनल ईयर में थे शायद, नहीं वर्किंग डिवोटी थे उस टाइम. उन्होंने बोला आपको एडमिट नहीं कराने देंगे हम. उन्होंने ऐसा बोला, नहीं आपको मैं एडमिट नहीं होने दूंगा, आप यहीं रहोगे. अभी ये सीन देख के आपको क्या दिमाग, आपको उस डिवोटी के बारे में क्या लगता है? अरे मेरा छोड़ो. लाइक जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में आप इलाज करा के आ रहे हैं, आपको कुछ निकला है, डेंगू है मान लो आपको, और डॉक्टर ने बोला है कि प्रभु जी आपको एडमिट होना पड़ेगा, आप वहाँ आपके बेस में नहीं रह सकते. और आप बेस में, आपके सीनियर्स ने बोला ज़रूरत नहीं है अस्पताल जाने की, आप यहीं रहेंगे. आपको सीनियर के बारे में क्या लगेगा? पागल है बेवकूफ़, आपको क्या पता प्रभु जी, आपको होगा तब समझ में आएगी. मेरी हालत समझ में आ रही है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू विल थिंक ही इज कंट्रोलिंग? क्या इतनी तानाशाही नहीं चलेगी यार? मतलब मेरी हेल्थ मैं डिसीजन मैं लूंगा ना. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट? ईमानदारी से हाथ थोड़ा छुपाने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर ने बोल दिया जब एडमिट होगा, तो ये बोलने वाले कौन है प्रभु जी? सही है कि नहीं? I don't know what happened to me that time. I just took a risk. Doctor जाए चूल्हे में. We'll do what this Prabhuji is saying. Karuna Nimab now is in New York in Bhakti Center. He was the one who trained us in everything: preaching, public speaking, placements, everything, management. He said no, you will stay here. क्योंकि आपके अस्पताल में भक्ति नहीं होगी. भक्ति तो छोड़ो, डिवोटीज के बीच यहाँ तो रहोगे. We'll take care. डेंगू में क्या हो रहा है देखेंगे, यहीं का यहीं देखेंगे. We'll take care. यहाँ पे रहेंगे आप. I said okay, रिस्क लेते हैं, क्या होगा, मरेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा. लेट्स सी. ले लेंगे, वॉइस में रह लेंगे. And because I was confident कि devotees don't think, devotees cannot do bad to you. That's the conviction I had. आपका बुरा नहीं होगा किसी भी हाल में. So I stayed there. This is my personal experience. And I already mentioned, 21 days I stayed without doctor. Dengue was all right. कुछ नहीं हुआ. All days went so ecstatic. अस्पताल जाके हो सकता है 7 दिन पहले आपका डेंगू सही हो जाता, प्लेटलेट्स चढ़ते, सब कुछ हो जाता, बट लेकिन आपका सरेंडर नहीं बढ़ता. नहीं, पेरेंट्स कॉल्ड है, मैंने बताया नहीं था. नहीं, टोल्ड देम कि मुझे डेंगू था. आई टुक ट्रीटमेंट, धीरे धीरे सही हो रहा है. बोले तो अस्पताल में, बोला उतना सीरियस था ही नहीं, भर्ती करना पड़े.
हमको यहीं रख लिया, यहाँ मेरा सब ध्यान रख रहे हैं, ग्लूकोज ला रहे हैं, इलेक्ट्रोल ला रहे हैं, दे गिविंग मी कोकोनट वाटर, दे मेकिंग हेल्थ प्रसाद फॉर मी, यहीं हो गया सही। बोले ओके गुड, दे फेल्ट नाइस, डिवोटीज आर सो केयरिंग। आई थॉट इट विल बी अ लॉस, बट इट वॉज अ बेनिफिट। पेरेंट्स गॉट कन्विक्शन दैट डिवोटीज टेक वेरी नाइस केयर ऑफ अ पर्सन। मुझे कन्विक्शन आ गया कि जो भक्त बोलते हैं वो करना चाहिए, चाहे अंधाधुन करिए आप, है कि नहीं। एंड आई गॉट टू बिल्ड वेरी नाइस रिलेशनशिप विद डिवोटीज, कि इन्होंने ऐसे क्रिटिकल समय पे मुझे इतना टाइम, मुझे इतना समय दिया। आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम, स्टिल ग्रेटफुल टू देम। नाउ फॉलोइंग दैट ऑर्डर ऑफ not going to hospital, getting admitted was actually impractical, है कि नहीं। impractical था, लेकिन impractical चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, कुछ बड़ा करना होता है। It depends on us whom we trust more. That's the test of faith. Therefore, it is difficult. Therefore, I was telling this dependence topic is the most difficult to develop. Service तो ठीक है, चलो बोला है तो कर देंगे. Now, taking life decisions on devotees' choices. Somehow, if you will do that, progress का तो पता नहीं how much will progression करिए, but devotionally you will be super safe. Nothing will happen to you. देखिए, भगवान की बात जब मानते हैं ना, रिस्क रहता है उसमें। अर्जुन ने जब लड़ाई चालू की, क्या उसमें रिस्क था? हार जाते तो? Who was in front of the Pandavas? बाकी सब छोड़ दो, भीष्मदेव। In the Mahabharata it is described one Bhishmadev was equivalent to 25,000 Arjun. इतनी उनमें शक्ति थी, और बूढ़े आदमी में जिसकी उम्र थी 400 साल, 25,000 अर्जुन की शक्ति भीष्मदेव अकेले में थी। महाभारत में ऐसा वर्णन है जहाँ कहाँ आपको भीष्मदेव कहाँ दिखेंगे, कहाँ पता पड़ेगा भीष्म वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, जहाँ खून की नदी बह रही है, मतलब समझ जाओ आसपास हुआ है। दैट वाज पावर ऑफ भीष्म। उसके अलावा पर्ची आ गई, तब तक तो हो जाएगा। सो दिस वाज भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन वाज अ विलन ऑफ कोर्स, बट ही वाज ऐसा चंगू पंगू थोड़ा ना था, वाज वेरी पावरफुल, मोर स्किल्ड देन भीमा। बट स्टिल अर्जुन टुक रिस्क। व्हाई? व्हाट वाज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ अर्जुन इन भगवद गीता? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दिस इज नॉट द अल्टीमेट, शुरुआत में है ये तो। करिष्ये वचनम तव, दैट्स द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता, नॉट 18.66। कौन सा श्लोक है वो? करिष्ये वचनम तव। कौन सा है? मुझे भी मैं भूल, फर्स्ट लाइन भूल गया उसकी। नॉट सेकंड लास्ट। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मायच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, कि मेरी बुद्धि वापस आ गई है, माई इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। नष्टो मोहो, माई इल्यूजन इज डिस्पेल्ड। त्वत्प्रसादान् मायच्युत, बिकॉज ऑफ योर मर्सी माई लॉर्ड। स्थितो अस्मि गत संदेह, नाउ आई एम फिक्स्ड, डिटरमिन्ड इन माई पर्पस। मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, और अब मैं क्या करता हूँ? मैं जा रहा हूँ। नहीं, आई विल डू एज यू से। अर्जुन ने फिर भी नहीं, ये नहीं बोला मैं लड़ूंगा। टेक ए नोट ऑफ इट, अर्जुन डिडंट से दैट आई विल फाइट। उसने ये भी डिसाइड नहीं किया कि वो क्या करने वाला है। ही सेड व्हाटएवर लॉर्ड विल से आई विल डू। 1873। अर्जुन डिडंट से कि ठीक है आपने इतना कुछ बोला है ना, चलो अब मैं लड़ाई करेगा। नहीं, ही विल से व्हाटएवर यू विल से दैट आई विल डू। दैट्स द पर्पस ऑफ अ डिवोटीज लाइफ, to serve the Lord whatever way the Lord wants, to surrender to the desire of Lord, to surrender to the desire of Guru, to surrender to the desire of devotees. That's it. Very, very simple concept of devotional service. Difficult to apply. सुनने में डर लगता है, ऐसा थोड़ा ना है प्रभु जी, थोड़ा बहुत तो अपनी मर्जी का। नहीं,
The more you ask devotees, the more you take guidance of devotees, the more you surrender to devotees, the more devotees take your care. क्यों? जिस पर भी आप सरेंडर करते हैं उसकी एंजाइटी हो जाती है ना कि हाउ टू मेंटेन दिस पर्सन. Yes or no? So you will maintain yourself nicely, your Lord, Guru Maharaj, senior devotees, they'll maintain you very nicely. But we should have that faith. उतना हमें होना चाहिए कि हम कुछ भी करें, मन से कुछ ना करें. प्रेमावतार प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी यहीं बैठे हैं, तो प्रभु जी का एग्जाम्पल था, हम बता नहीं सकते. हरे कृष्ण. नहीं जा रही आवाज़, ओके. सो एक्चुअली आई टेल यू, धीरे बताता हूँ. When I was in US, I purchased a laptop. मेरे काम करने के लिए मैंने ख़रीदा था, अब वो ख़राब हो गया. So I gave it to मीडिया डिपार्टमेंट. उन्होंने सही करके NDTP को दे दिया. मंदिर में प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन पर वर्सेस, तो उससे अभी भी चालू है वो. सो आई वांटेड अ न्यू लैपटॉप. ठीक है. नाउ आई कुड हैव टेकन मनी फ्रॉम एनीवेयर. आई वाज इन चार्ज ऑफ किचन, लैक्स ऑफ रुपीज़ इन अकाउंट, इन चार्ज ऑफ IYF. आप लोग के अकाउंट से भी पैसे निकाल सकता था मैं. दोनों जगह पैसे थे. आई कुड हैव आस्क्ड फ्रॉम होम, they would have sent. I could have asked from brother, they would have sent. I could have asked from my friends. Anyone could have given. But I said, why should I go independently? मैं मेरी मर्जी के मुताबिक डिसीजन क्यों लूँ? अरे मुझे लैपटॉप चाहिए. I just called Proji. I said, Proji, my laptop is off. No, it's not working. So I need a laptop. अब मेरे पास 6-7 ऑप्शन अलग से हैं, मैं 1-1 लाख का खरीद सकता था. I said, okay. Yeah, I said, let it be. I'll ask. Better they should decide whatever is best for me. So he said, okay. Then the matter went to the temple presidents. So then they said, then they called me. Conference call चल रहा है अभी. So this is Dirgor Prabhu, Prematar Prabhu and me. तो बात चल रही है कि प्रभु जी लैपटॉप आपको दिलाना चाहिए हमें. मैंने कहा प्रभु जी नहीं दिलाया तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वट एवर ऑल ऑफ यू डिसाइड. बोले नहीं, एक्चुअली डिपार्टमेंट से पैसा दिया जाता है उसका. सो अगर आप, मैंने कहा जी आई कैन टेक. आई कुड हैव टेकन फ्रॉम किचन, आई कुड हैव टेकन फ्रॉम IYF. सीधा आपको बिल लगा के देता मैं 70-75 हज़ार का. आई कुड हैव परचेज अ मैकबुक, बट आई थॉट वट एवर यू विल डिसाइड विल बी बेस्ट फॉर मी. एंड आई वॉज हैप्पी. आई कट द फोन. नाउ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड डिस्कसिंग. ये लोग परेशान हो गए. बोले यार, तो जैसा प्रभु जी आपको लैपटॉप की ज़रूरत है क्या? नहीं है. आई वर्क फ्रॉम मोबाइल. आप फेस्टिवल इंचार्ज बनाना है जन्माष्टमी का, सो आई कैन नॉट डू सर्विस. अब बेस में जाकर कैंप सर्विसेज लेक्चर्स देने होते हैं, वो नहीं दे पाऊंगा. बाकी आप देखो. मेरे को क्या है, आई डू सर्विस इन गौशाला, गोबर फेंकूंगा, किचन में सर्विंग करूंगा, एंड आई रीड प्रॉपर बुक्स. आई हैव अ फुल लाइब्रेरी, मेरी पर्सनल लाइब्रेरी आश्रम में. आई जस्ट रीड स्क्रिप्चर्स एंड आई सर्व काउस. बेस्ट गोलोक वृंदावन सेवा. किसको जाना पसंद है बेस में प्रवचन करना? लेट इट. आई स्टे इन टेम्पल. हु डजंट वांट टू स्टे इन टेम्पल? How many of you want to, you like to go to temple? You like to go to temple. I live there. है कि नहीं? Who wants to go? मेरा बोले ठीक है, नहीं होगा, आप लोग देखो, नहीं करना. उनको और टेंशन हो गई यार. Then they called again, conference call. बोले प्रभु जी एक्चुअली हमने डिसाइड किया आपको दिलाना ही पड़ेगा. So we'll talk. So they told Abhay Charan Prabhu. He purchased some business laptop. Good functions, nice functions. वो क्या है ये? With nice function, nice, क्या बोलते हैं उसको, nice features, and they got a laptop. He went and purchased. He showed to Prematar Prabhu. Prabhu saw, selected, and कौन खरीद रहा है? They are purchasing. They'll purchase, they'll pay, and they directly kept on my table. प्रभु जी वो टेबल पर रख दिया आपका, आप देख लेना. If I would have purchased, I would have taken a better one. But that's not surrender. उनको डिसाइड करना दो ना, सेवा किसकी है? इनकी, भगवान की. तो जिसकी सेवा है उसकी अटकी पड़ी है ना, अपने हो गया. बेइज्जती किसकी होगी? कुछ गड़बड़ हो गई तो किसकी होगी? ये प्रभु जी आए थे लेक्चर देने के, लैपटॉप ही नहीं था. क्या सोचेंगे आप लोग? अरे गरीब आदमी, कुछ मिलता ही नहीं है कि नहीं? इट्स नॉट दैट लिविंग एंटिटी इज अ प्रोवाइडर, लॉर्ड इज अ प्रोवाइडर. Everything best will happen in your life if you surrender, if you just move according to desire of devotees.
Radheshyam Prabhu used to tell a very simple principle. If you want a perfect Krishna conscious life, just follow this one principle. जो बोला सो करो, बस. That is spiritual life. खत्म एक बार में. और कुछ है ही नहीं. जितना आपसे बोला जा रहा है उतना करते जाइए, बाकी सारी टेंशन ऊपर. ब्रैकेट में एक और चीज़ है, विथ इंटेलिजेंस ऑन टाइम. जो बोला सो करो. वो जी मॉर्निंग प्रोग्राम आना है 6 बजे आएंगे, नहीं. विथ इंटेलिजेंस, दिमाग से और समय पे. जो बोला सो करो, विथ इंटेलिजेंस ऑन टाइम. दैट स्पिरिचुअल लाइफ, दैट सेट. उसके अलावा कुछ भी नहीं है. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू दैट, आप योर लाइफ में नॉट मूव अकॉर्डिंग टू योर ओन डिसीजंस एंड एम्बिशंस. ऐसा होगा, आपको हो सकता है कभी कभी लोग यार मैं तो कुछ और करना चाहता था, ये क्या कर रहा हूँ मैं. बट योर लाइफ विल बी सच दैट इट विल बी एक्साइटिंग. इट विल बी अनदर लेवल एक्सपीरियंस. आई कैन टेल यू इन्यूमरेबल एक्सपीरियंसेस लाइक दैट. बिकॉज आई जस्ट फॉलोड. आई वॉज नॉट सिंसियर लाइक ऑल ऑफ यू. इतने सिंसियर भक्त में था नहीं. मुझे बस एक चीज़ समझ में आई थी, वट एवर डिवोटीज आर टेलिंग आई हैव टू डू दिस, दैट्स इट. एंड हियर आई एम सिटिंग. पता नहीं कैसे क्या हुआ भगवान, आई डोंट इवन नो. वेरी सिंपल प्रिंसिपल, डिपेंडेंस ऑन द विल ऑफ गुरु एंड कृष्णा. Srila Bhaktichar Swami Maharaj used to say, when we surrender to Krishna, there can never be any loss. आप ऐसा एक व्यक्ति शास्त्र में ढूंढ के बताइए, सर्च इन द स्क्रिप्चर्स, वन पर्सन सरेंडर टू कृष्णा एंड ही वाज मिजरेबल. हो सकता है उसको टेंशन रही हो भगवान, क्योंकि बहुत टेस्ट लेते हैं. कृष्णा टेक्स टेस्ट लाइक एनीथिंग, ही टेस्ट यू लाइक एनीथिंग. बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस? डिवोटीज लाइफ इज सक्सेसफुल. So we'll just see a short skit if it is prepared. Where's the group? तो जो आप लोगों का ग्रुप है, आप लोग स्किट प्रेजेंट करिए. किस साइड करेंगे आप? यहीं पे करते हैं, यहाँ पे करिए. एंड देन we'll see some insights on this. लीजिए. कहाँ कितने लोग हैं भाई? 3 लोग. आप भी हैं क्या? हरे कृष्ण. वो कहाँ गए? बैठ जाइए. डिपेंडिंग ऑन द डिजायर ऑफ डिवोटीज. हरी बोल. बैठिए ब्रो. Hare Krishna. We will present a small topic, dependence upon Guru and Krishna. So माइक निकाल दिया ना. our skit मतलब इसका ये है कि हम लोग 3 कैरेक्टर इसमें. वो रवि प्रभु है, वो धर्मराज प्रभु है, काउंसलर उनके, और मैं इनका साथ का हूँ. तो हम लोग देखेंगे क्या होता है. ठीक. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु, लगता है इस बार के कॉलेज के प्लेसमेंट्स में मेरा लक साथ नहीं दे रहा है. मैंने 3 प्लेसमेंट्स में ट्राई कर चुका हूँ, पर मेरा किसी भी में एग्ज़ाम में रिटर्न नहीं निकल पाया. तो लगता है इस बार मुझको चीटिंग करना पड़ेगा. चीटिंग करके तभी हो पाएगा मेरा कुछ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरा प्लेसमेंट लग पाएगा. अरे प्रभु, इतना बड़ा डिसीजन इतना जल्दी मत लीजिए. आपको अपने काउंसलर से, हमारे काउंसलर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए कि इसके बारे में चीटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एक बार पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है. हम लोग बेस में रहते हैं, तो ये सब एक्टिविटी का हम लोगों का ख्याल रखना चाहिए. ओके प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. क्या रवि प्रभु, मैंने क्या सुना है, आप ये कॉपी करना चाहते हैं? जिस कंपनी में क्या है, अगर 200 सीटें हैं तो क्या 50 लोग ही अप्लाई कर रहे हैं? क्या फिर भी आप कॉपी करेंगे? नहीं प्रभु, इसमें ऐसा है कि 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं और 20 सीटें ही बस हैं. मतलब 20 लोग ही बस सेलेक्ट होंगे. अब प्रभु, मुझे नहीं लगता कि मैं बिना चीटिंग करे मैं इसमें सेलेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं 3 कंपनी में अप्लाई कर चुका हूँ, पर इसका रिजल्ट सब में निगेटिव आ रहा है. मुझको कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं. लेकिन अगर आप एग्ज़ाम हॉल में अगर चीटिंग करोगे, इन्विजिलेटर तो पकड़ेंगे, तो ये बुरी बात हुई ना. अरे नहीं प्रभु, ये चीटिंग वगैरह जो होता है ना, इसको बहुत बच के चोरी से किया जाता है. ये सब मैं चोरी से करूँगा, ऐसे मतलब सबके दिखा के थोड़ा नहीं की जाती चीटिंग. देखिए रवि प्रभु, बात ऐसी है कि जिस 3 कंपनियों में आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो ये कृष्णा की मर्जी के अनुसार हुआ है. हो सकता है कि अगर उन 3 कंपनियों में आपका हो जाता
तो जहाँ जिस प्लेस पे होता वहाँ पे आपको डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिल पाता, लेकिन आपके लिए ऐसा प्लान बनाया गया ज़रूर होगा जहाँ पे आपको डिवोटी एसोसिएशन भी मिलेगा, आपकी जॉब भी मिलेगी। आप इतना जान लीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। आपकी बातों ने मुझे कुछ एक उम्मीद तो दी है। चलिए ठीक है, फिर मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, मतलब मैं चीटिंग तो नहीं करूँगा, अपना मैं पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा, बाकी सब कृष्णा पे छोड़ दूँगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल, कोशिश कीजिए। प्रभु अब रवि प्रभु अब 1 मंथ बाद फिर से बेस में आते हैं और हम लोग देखेंगे फिर से अब क्या होता है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अरे प्रभु जी, मुझे अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा प्रभु। जिस प्लेसमेंट के टेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था उसका रिजल्ट आ गया आज, और मुझको माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट मिल गई है 40 लाख रुपए की। खुशी की बात तो ये है प्रभु कि जिन 3 कंपनियों में मुझको पहले नहीं मिला हुआ था, वो कंपनियां 3 लाख और 5 लाख, मैक्स टू मैक्स 10 लाख ही बस प्लेसमेंट दे रही थी। और तो गौर करने की बात ये है कि मुझे बेंगलोर में प्लेसमेंट मिली है, जहां मैं भक्तों का संग कर सकता हूं यहाँ के, और बेस में भी रह सकता हूँ। प्रभु, मुझको बहुत ही खुशी हो रही है, और मेन बात है कि मैंने इसमें चीटिंग भी नहीं करी है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरि बोल। यही तो सत्य है, यही तो कृष्णा ने आपके लिए प्लान किया था। आप इसी तरह प्रोग्रेस करते रहिए और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने यहाँ देखा कि 2 सिनेरियोज थे। फर्स्ट सिनेरियोज में प्रभु का सिलेक्शन नहीं हुआ था, और क्योंकि प्रभु अपने लाइफ का डिसीजन खुद से ले रहे थे, वो डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन प्रभु ने जब अपना डिसीजन पूरा कृष्णाज पर और अपने सीनियर्स पर छोड़ा तो देखा कि हमने उनके साथ कितना अच्छा, कृष्णा पर छोड़ा तो कितना अच्छा रिजल्ट आया उसका। थैंक यू। Very good. A round of applause for them. It's a nice topic. Actually, nice presentation. Nice concept was displayed. कि how point is we don't understand Lord's plan. Why we should understand? हमें क्यों समझ में आएगा? जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ सकता, ब्रह्मा जी ने खुद जिन भगवान को बुलाया, उनकी लीलाएं उनकी समझ में नहीं आ रही। That's what we read in भागवतम, right? इंद्र ने जिन भगवान के साथ जाके प्रार्थना करी कि भगवान कंस तबाही मचा रहा है, आप देखिए उसको। इंद्र went to the Lord and same Indra is not recognizing the Lord. बोला अरे बच्चा मुँह चला रहा है 6 साल का, लेकिन ब्रह्मा जी is not recognizing. Just understand how we can understand Lord's plans. अब हमें डिसाइड करना है क्या आपको अपनी टेंशन भगवान को देनी है या खुद ही लेनी है। भगवान देनी है तो आपको भगवान की टेंशन लेनी पड़ेगी। One devotee very nicely mentioned in one of the classes, which they struck me like anything. उसको हमने जीवन का रूल बना लिया फिर। If you take गुरु परंपरा's anxiety, गुरु परंपरा will take your anxiety. ऐसा ही होता है ना भाई। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो आपकी करेगा। फिर आप बड़े लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर वो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। What is the anxiety of the Guru Parampara? What is the anxiety of Krishna? Spreading Krishna, reclaim conditioned souls back to God. अगर हम उनकी उस टेंशन का हल कर रहे हैं तो वो हमारी टेंशन क्या है? प्लेसमेंट नहीं हो रहा, घर वाले यात्रा नहीं जाने दे रहे, ये मान नहीं रहे, वो मान नहीं रहे। Everything will happen. See, if you want to see magic, you have to take risk. जादू का शो देखने जाते हैं ना, वहाँ जादू होता है ना, लेकिन उस किसी व्यक्ति को उठकर सीट से जाकर रिस्क लेना पड़ता है वहाँ स्टेज पर पहुँचने का। अब वो बोलेगा कि नहीं कोई नहीं जाएगा, ऐसे दिखा नहीं, वो जाना पड़ेगा ना, वो कपड़े से ढकेगा, जादू मंत्र करेगा, तब आदमी गायब हो जाएगा। जादू कब होगा? वहाँ पहुँचना पड़ेगा आपको। सो वी नीड टू टेक दैट रिस्क। फर्स्ट रिस्क, अभी आप बोल सकते कि आप प्रोजेक्ट पर सबसे पहला ऑप्शन हम ही क्यों दिखाएं अपना रिस्क? भगवान पहले कुछ हमको चमत्कार दिखाएं, तब हम भगवान पे भरोसा करेंगे। इसका जवाब है कि नहीं? भगवान देखिए, भगवान बहुत चीज़ें कर सकते हैं, पहले भगवान कुछ करके दिखाएं, तब तो हम भरोसा करेंगे ना कि हाँ भगवान संभाल लेंगे, तब हम आगे करेंगे। ऐसा सही है कि नहीं? प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं होता? लाइफ में पढ़ते हमने, मतलब कई बार ऐसा किया है उनके साथ, तो उससे पढ़ के अपन को लगता है। हाँ ठीक है, वो थ्योरेटिकल आंसर। तो इससे हमारी और इच्छा बढ़ जाएगी भगवान से करने की। नहीं, हमारी इतनी क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए कि हम गॉड को देख सकें और गॉड की महिमा को समझ सकें। हाँ ठीक है, लेकिन वो वही है कि देखिए हम
आप बता रहे हो कि भगवान के लिए रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन रिस्क लेके मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो पहले भगवान दिखाएं कि अगर मैं रिस्क लूंगा तो मैं सेफ रहूंगा, उसके बाद में रिस्क लूंगा ना। भगवान दिखाते हैं हर समय हमारे अपन को, मतलब लगता है कि कुछ नहीं, जैसे अपने कुछ भी काम बन जाता है तो भगवान दिखाते हैं ना अपन को, मतलब दिखाते हैं पर अपन को मतलब समझ में नहीं आता है कि ये मतलब भगवान ने किया है। हाँ तो कुछ समझ में नहीं आता ना, पहले भगवान कुछ दिखाएं जो समझ में आए, और फिर हम भगवान के लिए रिस्क ले लेंगे, ज़्यादा जीवन दे देंगे, क्या है उसमें। हाँ शास्त्रों में एग्जाम्पल है, समझ में आ गया, तो हमें डर लगता है ना, इसलिए तो यार ये जोखिम वाला काम है यार, ये भगवान का झंझट है ना, मतलब अरे फर्स्ट लॉर्ड शुड शो दैट वी कैन ट्रस्ट हिम, देन वी विल टेक रिस्क फॉर द लॉर्ड। इसका आंसर ये, लॉर्ड विल नॉट शो, नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि वो भगवान है भाई, तुम नहीं। अरे वो भगवान है, तुम थोड़ा ना हो। आप कैसे पूछ सकते हो? नहीं दिखा रहा है, मत करो, भाड़ में जाओ। आप बोलेंगे पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम फौज में जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, तब फौज में जाएंगे, मत जाओ, रहो घर पे। रिस्क है, रिस्क इज देयर, ऐसा थोड़ा ना होता है। बट देयर इट इज अनसर्टेन कि आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे। हियर इट इज सर्टेन, आप जिंदा रहो चाहे ना रहो, बट यू विल गो बैक टू गॉड। भगवान है, उनसे बोल नहीं सकते कि ऐसे क्या आप करो ना, नहीं, आपके प्लान समझ में नहीं आते, नहीं आएंगे, भगवान है वो, नहीं आएंगे, उनकी मर्जी, क्योंकि वो भगवान है ना, हम नहीं है, हम उनके हिसाब से चलेंगे, दैट्स डिवोशनल लाइफ। किसी को नहीं आते, कौन सा कॉमन व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर को एक्सेस कर सकता है? हमने से कितने ने किया है, डायरेक्ट फोन लगा के, और भाई मोदी जी सब बढ़िया, टिक्की विक्की खाओगे? किसी को नहीं आते, मतलब नहीं होंगे। No, it does not, but we are limited people, insignificant, we don't have any value. But point is, since Prime Minister exists, we cannot access him. We should accept our incapability to access him. Similarly, we can access Lord by becoming his devotee, by becoming his surrendered servant. And those who have surrendered, they have very good experience of surrendering to the Lord. More trust and more, Lord is more trustworthy than all these material assets. This topic can be taken for 7 days. It is in so much depth. Any questions or comments? हाँ जी। मुझे ये तो पता है भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं आपको, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करके, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल करते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप गोलोक वृंदावन में पहुँचोगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंजॉय करोगे, कभी बार ये लगता है कि ऐसा होगा, अब क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं ना किसी को कैसे जाते हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और तो वो सब चीज़ों में कई बार बिलीव होने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ देखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता क्या है? आत्मा। तो कैसे दिखेगी? वही दैट इज मेक्स मी डिफिकल्ट टू बिलीव। Therefore we should hear more and more. At least we should have conviction that some spiritual world exists. Very logical. We always want enjoyment in this world. हाँ कि ना? We always want enjoyment. That means हमारे अंदर टेंडेंसी तो है कि हम हमेशा खुश रहना चाहिए, हाँ कि ना? अगर हमारे अंदर टेंडेंसी है तो वो टेंडेंसी कहीं ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जहाँ वो टेंडेंसी पूरी हो सकती है, हाँ कि ना? समझ में आया? जैसे कि हमने रस्सी को सांप मान लिया, रस्सी को हमने सांप मान लिया, रस्सी सांप नहीं है, ये सही बात है, लेकिन अगर हमारे मन में आया कि रस्सी सांप हो सकती है, मतलब सांप कहीं ना कहीं तो होता है। समझ में आया? किस को समझ में आया? तो अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, यस और नो? इन दिस वर्ल्ड वी कैन नॉट बी हैप्पी, यस और नो? यस, वी कैन नॉट ऑलवेज बी हैप्पी, बट एटलीस्ट वी वांट टू बी हैप्पी। दैट मीन्स देयर शुड बी अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन बी हैप्पी एवरी टाइम। That place is spiritual world, not spiritual world. Some world which we don't know, but logically it should exist. अभी हमने देखा नहीं, कोई कैसे जाता है, ऐसे जाता है या ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाता है। That graphic is spiritual life is not graphical. आप सोच नहीं सकते प्रभु जी इनका एडवांसमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, या ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे दिखा नहीं सकते आपको मीटर पर। It's beyond the senses, but it is logical, reasonable. है कि नहीं? And another point which you said, the Lord will fulfill all our material desires. He may fulfill, but not according to you. But he, till the extent he does. He may do, he may not do. He does.
दिल बी नो स्कैरसिटी, कमी नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, बट ही विल नॉट डू इट अकॉर्डिंग टू यू। वो अपनी मर्जी से, क्यों अपनी मर्जी से, क्यों प्रभु जी हमारा कुछ नहीं हो गया, हाँ अपनी मर्जी से, वो भगवान है, आप नहीं है। यस प्रभु जी जो सरेंडर की बात पॉइंट अगर आपने मतलब डिवोटीज को सरेंडर करना चाहिए, तो सरेंडर तो हम मतलब अपने सबसे पहले हमारा तो पेरेंट्स के सरेंडर करने के लिए बनता है ना, कि हमें अपनी लाइफ को पेरेंट्स के लिए सरेंडर करना चाहिए, तो वो हमारा ज़्यादा हित चाहेंगे ना। ये पॉइंट मतलब नहीं इंक्लूड इसको डिस्कस करना। हाँ, ज़्यादा हित चाहेंगे, लेकिन आपकी इसी लाइफ टाइम का ना, और हम हैं कौन? तो आपकी सोल का वेलफेयर कौन चाहेगा? नहीं, आप बताइए। हाँ, तो देखो आपने आंसर दिया कि सीनियर्स हमारे लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, आप ही बोल रहे हो। हाँ, इट्स नॉट दैट वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट और निगलेक्ट अवर पेरेंट्स। पॉइंट इज, वही बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आप वो सरेंडर करते हैं भगवान की सेवा में, योर पेरेंट, देखिए आप पूरी दुनिया के लिए अपना जीवन जब छोड़ने तैयार हैं, तो वो उस दुनिया में आपके माँ बाप नहीं आते क्या? उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे? आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स के बच्चों के लिए है सब नशेड़ी गंजेड़ी बुरी आदतों वाले, उनके लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग प्रीचिंग के लिए, है कि नहीं? गोद में बैठाना बचता है बस कि आप आ जाइए, उनके लिए OTP प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम, ये और वो, कैसा भी हो, निठल्ला बेवकूफ़, बेस में रह लो, आ जाओ। सो मच वी डू फॉर देम, सो शुडंट वी डू फॉर आवर पेरेंट्स? कि नहीं पेरेंट्स तो माया है, प्रभु जी ने मना किया था कैंप में, ऐसा नहीं है। वी हैव टू, नथिंग गेट्स नेग्लेक्टेड इफ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। और कुछ? और विल फिनिश। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।